बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं अपने इस वीडियो पैगाम में जिस मौजू पे चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो है दीन और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात, और एक मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है उसे अपनी रहनुमाई के लिए किसी और जगह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस्लाम ही हमारा हादी और रहनुमा है, और इस्लाम से ही रहनुमाई लेने में हमारी दुनिया की कामयाबियाँ और आखिरत की निजात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल हो सकती है। बदकिस्मती हमारी कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने मुख्तलिफ ग्रोह और मुख्तलिफ फ़िरके बनाकर इस्लाम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, और एक आम मुसलमान जिसकी इस्लाम तक मुकम्मल रसाई नहीं, दीने मुस्तफ़ी तक उसकी मुकम्मल रसाई नहीं, या वो सोशल मीडिया से चंद टुकड़े लेकर इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा है, दीन को समझने की कोशिश कर रहा है, तो उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या अपनाऊं, क्या छोड़ूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी नाकामियों का जो बुनियादी, मैं समझता हूं हम पे, हमारी जो नाकामियां बुनियादी तौर पे हमें हो रही हैं और हर तरफ से हमें मायूसी हो रही है और हर तरफ से हमें जिल्लत और रसवाई देखी जा रही है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम इस्लाम से मुनहरिफ होते चले जा रहे हैं, और इस्लाम को हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं के मुताबिक डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्लाम किसी टुकड़े का नाम नहीं। इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इस्लाम के मानने वालों को चाहिए कि वो जिंदगी के हर लम्हे में जहां भी उन्हें जरूरत पड़े, और पड़ती है, वो रहनुमाई जब भी लेना चाहें, वो जब भी जिंदगी के किसी हुसूल पे रोशनी चाहें, तो वो इस्लाम का मुताला करें, वो दीन मुस्तफ़ी का मुताला करें। आप जरा गौर करें, यही वो इस्लाम है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसे 14 सदियां पहले, जब मेरे तकरीबन 1450 साल पहले जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इस्लाम को लाए, तो इस इस्लाम के मानने वाले कौन सी वो आजमाइश थी जिससे उन्हें गुजरना ना पड़ा। हमें तो इस्लाम, बस हम मुसलमान हैं जी, हमारे वालिदैन मुसलमान थे, वो उनके वालिदैन मुसलमान थे, हम मुसलमानों के घर पैदा हुए और हमारे कानों में अजान पढ़ ली गई और हमें मरते वक्त हमारी नमाज जनाजा पढ़ दी जाती है, बस ये हम मुसलमान जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं भाई। इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम को पढ़ें और इस्लाम को अपने ऊपर लागू करें। जब हर शख्स इस्लाम को अपने ऊपर लागू करेगा तो हर शख्स के लागू करने से हर घर संवरेगा। जब हर घर संवर जाएगा तो मुआशरा पूरा संवर जाएगा।
हमें तो इस्लाम इस तरह मिल गया कि बस वालिदैन ने कलमा पढ़ा लिया, अजान कानून में दलवा दी, पैदाश के वक्त हम मुसलमान हो गए। भाई तारीख उठाएं, पढ़ें इस इस्लाम के बारे में। वो सहाबाए किराम जिन्हें तपती रेत पे लटा दिया जाता, आग के अंगारों पे जिनके जिस्मों को जलाया जाता, जिनके सीनों पे भारी पत्थर रखे जाते, और जिन्हें हर आजमाइश और इम्तहान से इस्लाम के मानने की वजह से गुजरना पड़ता, कुर्बान जाए उनकी अजमतों पे। वो सहाबाए किराम हर आजमाइश और हर इम्तहान को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इस्लाम को छोड़ने की का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आज तो हमें दौलत नजर आए तो हमारा इस्लाम छूट जाता है, हमें दुनिया नजर आए तो इस्लाम छूट जाता है, हमें कोई जाती मफादात नजर आए तो इस्लाम छूट जाता है, हमें कोई अपने जाती मकसद हासिल हो रहा हो तो वहां इस्लाम छूटता है तो छूट रहा है, कोई मसला नहीं है। तो फिर हमारे पास परेशानियां आएंगी, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर खुदा की नाराजगी और खुदा का कहर और गजब आएगा। मैं पूरी उम्मत को झंझोड़ना चाहता हूं इस पैगाम के जरिए, और नौजवान नस्ल को बिलखसूस मुतवज्जे करना चाहता हूं, खुदारा पलट कर इस्लाम की तरफ आए। और इस्लाम एक ऐसा अजीम मजहब है, और इस्लाम एक ऐसा अजीम रहनुमा है, और इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाबिता हयात है कि इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम के पैरोकार और इस्लाम की गुलामी का पटा अपने गले में डालने वाले वो किसी जगह पे जलील नहीं होते, जिनने मुकम्मल इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज कर लिया। आप औलिया अल्लाह की तारीख को पढ़ें, आप सहाबा की तारीख को पढ़ें, आप अहले बैत इत्हार की तारीख को पढ़ें, आप पढ़ें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो बानी है इस्लाम में। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो कौन सी वो अज़ियत थी, कौन सी वो तकलीफ थी जो मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को नहीं दी, कौन सी बदतमीजी का वो तूफान था जो बपा नहीं किया गया। लेकिन वो लफ्ज हर किसी को याद होने चाहिए जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से फरमाए थे कि मेरे एक हाथ पे चांद को लाकर रख दिया जाए और दूसरे हाथ पे सूरज को लाकर रख दिया जाए तो मैं मोहम्मद हक कहने से फिर भी गुरेज हटूंगा नहीं, गुरेज नहीं करूंगा, रुकूंगा नहीं, हक कहूंगा, हक का पैगाम पहुंचाऊंगा, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान पहुंचाऊंगा। अहबाब ज़ीवकार और सामीन ज़ीवकार, मेरा पैगाम यह है कि इस्लाम को माने, और सिर्फ माने ना बल्कि इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें, सर से पांव तक इस्लाम के ताबे हो जाएं, अपने आप को ताबे कर लें। कुरान मजीद क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जहां जाती मफादात की बात आए वहां इस्लाम को साइड पे रख दिया जाता है, वहां इस्लाम से रूगर्दानी हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन नमाज है। हम अपने घरों में नमाज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। इस्लाम की तालीमात का मरकज कुरान है। हम कुरान को कितना पढ़ रहे हैं, हम कुरान को कितना समझ रहे हैं, हम इस कुरान को सीने से कितना लगा रहे हैं। उस वक्त कलेजे फट जाते हैं जब ये हमें देखने को मिलता है कि कुरान अलमारियों में बंद पड़ा हुआ है, गब्बार से अटा हुआ है कुरान मजीद, और उस कुरान मजीद को साफ करके अपनी गोद में रखकर, उसे सीने से लगाकर चूम कर अपनी गोद में रखकर उस कुरान को पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। ये सोचने वाली बातें हैं। और फिर हम शिकवा करें कि हम पे मुसीबतें आ रही हैं, हम पे कोरोना वायरस आ गया, हम पे फुला बीमारी आ गई, हम पे तकलीफ। भाई ये सब कुछ आएगा जब हम खुदा से मुंह मोड़ेंगे, अल्लाह की नाफरमानी और उसकी नाराजगी को खरीदेंगे। हम खुद ऐसे अमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को दावत दे रहे होते हैं। वो कौन सा गुनाह है जो हमारे माजरे में कुल मुकुल्ला नहीं हो रहा, और गुनाह को गुनाह समझा नहीं जा रहा, नाफरमानी को नाफरमानी समझा नहीं जा रहा। इस्लाम को बसेबुश डाल देते हैं, इस्लाम से मुनहरिफ हो जाते हैं, कुरान से मुनहरिफ हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी कि एक उस्ताद ने स्कूल में बच्चों से कहा कि हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी में हमने वो किताबें रखनी है जो घर में पढ़ी नहीं जाती, तो कल लेकर आना। आपने देखी होगी वो वीडियो सोशल मीडिया पे। कलेजा फट रहा था जब ये वीडियो सामने आई कि दूसरे दिन
جب بچے وہ کتابیں لے کر آئے اور کلاس کے اندر استاد نے آ کر یہ سوال کیا کہ بھائی لائے ہو وہ کتابیں لائبریری میں رکھنے کے لیے جو گھروں میں پڑھی نہیں جاتی اور ویسے بیکار پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی نہیں جاتی, وہ کتابیں بند پڑھی ہوئی ہیں, وہ لائے ہو؟ تو سب بچوں نے, کلاس کے پورے بچوں نے کہا ہاں لائے ہیں. استاد نے کہا لاؤ وہ کتابیں. تو پوری کلاس کے بچے جو لے کر آئے تھے وہ قرآن تھا. جب معاشرہ اس تباہی اور بربادی میں, اور جب معاشرہ قرآن سے اتنا دور کہ قرآن مجید کو یہ تصور, اور ہم یہ مسلمان اور ہمارا اسلام یہ رہا ہے آج. درد سے میں کلیجہ پھٹ رہا ہے, یہ درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن سے نہیں جڑ رہے, ہم اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے. ذرا سوچئے نا, وہ بچے مسلمانوں کے بچے تھے جو پوری کلاس کے بچے قرآن لے کر آئے اور کہنے لگے جی یہ ہمارے گھروں میں نہیں پڑھا جاتا, یہ ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی. وہ قرآن جس کا معنی یہی ہے کہ ایسی کتاب جسے بار بار پڑھا جائے, بار بار پڑھا جائے, بار بار پڑھا جائے, اسے سمجھا جائے, اس کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں. آؤ, اگر مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ, اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو. میرا پیغام اور میرا میسج یہ ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کو بطور دین, اسلام کو بطور مذہب اور اسلام کو بطور مکمل ضابطہ حیات سمجھ کر, اور اسلام کو اپنا رہبر و رہنما سمجھ کر اسلام کو اپنے اوپر لاگو کریں. تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے حضور کی سیرت کے مطابق زندگیاں گزاریں. جب مسلمان ان تمام چیزوں سے باہر نکل کر, اب دیکھیے نا آج کیا ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرہ ہے جس معاشرے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس معاشرے کے اندر, جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مندر جو ہیں وہ تو قومی خزانوں سے بنائے جائیں, وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے جائیں. سکھوں کے گردوارے جو ہیں وہ ہمارے پیسوں سے بنائے جائیں, اور مسجد چندے مانگ کے بنائی جائیں. تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے, پھر اللہ کا قہر نہ آئے تو کیا آئے, پھر اللہ کی ناراضگی نہ آئے تو کیا آئے. قوم کیوں سو چکی ہے, اور یہ قوم پلٹ کر اپنے دین کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اسلام کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے؟ قرآن مجید نے تو ہمیں کہا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو, معاشرے کے اوپر نافذ کرو, اور اسلام سے تعلق رکھو. تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم حضور کے ماننے والے ہو, تمہارے سامنے حضور کی زندگی ہے. ٹائٹل یہ دیے جا رہے ہیں ریاست مدینہ ہے, اور اس کے اندر مندر بنائے جائیں. ٹائٹل یہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے, اور اس کے اندر ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکے ڈالے جائیں. ٹائٹل یہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے, اور اس کے اندر ہمارے منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ آ کر سرعام شراب پیئیں. یہ اسلام کے دعوے دار ہیں؟ یہ اسلام اور مسلمان ہی ہے؟ اور پھر یہ کیا ہمارا قصور نہیں؟ ہم ان لوگوں کو خود ان کا چناؤ کر کے ہم جب انہیں اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو کیا ہم قصوروار نہیں؟ بابا ہم قصوروار ہیں, ہمیں کل پوچھا جائے گا. ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب اسلام کی دھجیاں اس طرح میڈیا پہ آ کر اڑائی جائیں, اور ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آ کر اس طرح شراب کو سرعام پیئیں. کس قدر ظلم ہے اس معاشرے کے اندر. آئیں اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت نہ دیں. میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را پلٹ کر اسلام کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, دین کو اپنے اوپر نافذ کریں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید بھی اس پہ گفتگو کی جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.